क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 7 पे आप ध्यान देखिए। कह रहा है कि पास द एंट्रीज फ्रॉम जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी एज्यूमिंग दैट CGST 6%, SGST 6%। CGST है 6% और SGST है 6%। विद इन द स्टेट है ये क्वेश्चन, विद इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ IGST की बात ही नहीं हुई। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं करना क्या है। परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। ठीक है ना। सो गुड्स परचेज किया है मार्च 5 में, हम आपको एंट्री बताते जा रहे हैं। ठीक, सो परचेज अकाउंट डेबिट कहाँ से परचेज किया है चेक करो पहले। कह रहा है ये तो जो पार्ट है, ठीक है, जगदीश मिश्रा, ये कहाँ की पार्टी है? यूपी। एक तो ये विद इन द स्टेट है, यानी स्टेट के अंदर होगा तो क्या चार्ज होगा? CGST SGST। स्टेट के बाहर होगा, अगर यूपी से बिहार हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, तो वहाँ IGST की बात करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार, यानी कहाँ से परचेज किया है गुड्स को? पटना बिहार से। स्टेट चेंज हो गया तो इनपुट IGST लगेगी। ठीक है, सो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, ठीक है, टू वीरेंद्र, ये बिहार की पार्टी है, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 2,50,000 का परचेज था ये, जिस पर कितना IGST है टोटल मिला के, यानी आपकी IGST हो जाएगी 6 हमने कल बताया भी था कि अगर ये CGST SGST 6% है तो टोटल IGST हो जाएगी आपकी 12% की। ठीक है, सो 2,50,000 इंटू 12% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज़। तो IGST जो चार्ज होगी वो इस पर चार्ज होगी। तो टोटल गुड्स आपने कितने में परचेज किया? 2,80,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री है मार्च 12 की। ठीक है, मार्च 12 में कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। देखिए यहाँ पे फिर एक बार स्टेट चेंज हुआ और यहाँ पे क्या चार्ज होगा? आउटपुट IGST। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सेल्स कर रहा है वो। ठीक, सो यहाँ पे देखो आप, कह रहा है कि सेकेंड वाली जो एंट्री है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट प्रॉफिट 50%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितने का गुड्स था? 60,000। ठीक है, और उस पर प्रॉफिट चार्ज करना, यानी 60,000 का 50% प्रॉफिट, यानी 90,000 का टोटल गुड्स प्लस IGST, यानी आपकी जो सेल हुई होगी वो 90,000 की होगी, प्लस IGST चार्ज करेंगे इस पर कितना? सॉरी, आउटपुट IGST चार्ज करेंगे 12%। टोटल कितना हुआ? 10,800। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहले गुड सोल्ड किया, स्टेट चेंज है, ठीक है, प्रताप सिन्हा को, तो प्रताप सिन्हा डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट एंड टू व्हाट? आउटपुट IGST, क्योंकि एक बार स्टेट चेंज हो गया। फिर बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब आओ, सेल्स कितने की थी? 60,000 का 50% निकालो, 30,000 आएगा, यानी हमने सेल के सामने 90,000 रखना है। 60,000 प्लस प्रॉफिट, और जो आउटपुट GST होगी 12% है। 90,000 का 12% कितना हुआ? 10,800। ठीक है, सो 90,000 प्लस 10,800 यानी कितना हुआ? 1,00,800। ठीक, 1,00,800। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मार्च 14, परचेज गुड्स फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। अब यहाँ पे परचेज गुड्स हुआ तो यूपी में है, विद इन द स्टेट है, तो वहाँ क्या लगेगा? CGST SGST। परचेज अकाउंट डेबिट,
ठीक है, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, टू किससे परचेज किया है इसने, चेक से परचेज किया है थर्ड एंट्री में, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया है, 70,000। 70,000 का 6% 4,200 CGST और IGST 78,400 रुपीज आएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, सोल्ड गुड्स एट अ वाराणसी 22,25,000, यानी फिर यहाँ पे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, सो 2,25,000, ठीक है, और इसका 33/1/3 कह रहा है। तो आप सबसे पहला काम करिएगा, इस एंट्री को हम लिख करके बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री है ये, एंट्री नंबर 4। ठीक है, एंट्री नंबर 4, जी हाँ, कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोल्ड गुड्स एट वाराणसी, यूपी, वाराणसी कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, CGST SGST, यानी 6% अलग अलग चार्ज होगी। ठीक, तो कह रहा है एट, वो 2,25,000 का परचेज किया, एट प्रॉफिट है 33/1/3%। ठीक है, और लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का। ठीक है, 10% का क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। और ध्यान से इस एंट्री को देखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पे कह रहा है चेक के अगेंस्ट में हमने, अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी सीधा सीधा मतलब है कि बैंक से हमने जो भी पैसा आया है सोल्ड करने पे, वो बैंक पे आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, सोल्ड किया गुड्स, यानी कह रहा है सोल्ड गुड्स, कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है ये, और जो भी GST चार्ज होगी वो देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली जो आप एंट्री बनाओगे वो क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST and to output SGST. ठीक है, being goods sold। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब हमारे पास ये पता करना है कितनी का गुड्स हमने सोल्ड किया, यानी ध्यान से देखो आप, 2,25,000 पे प्रॉफिट को पहले प्लस करना, यानी आप 33/1/3 निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, 33/1/3 निकालने की जरूरत नहीं है, आप 2,25,000 का 1/3 प्रॉफिट निकालो, यानी डिवाइडेड बाय 1/3 हो जाएगा आपका, यानी प्रॉफिट जो आएगा इसका 2,25,000 का 33/1/3 करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, 1/3 करिएगा, किसका 2,25,000 का 1/3 हो जाएगा 75,000। ठीक है, सो टोटल प्लस करिएगा तो आपका कितना गुड्स की वैल्यू आ जाएगी, 3 लाख, प्रॉफिट को प्लस करने के बाद। ठीक है, 3 लाख रुपीस। अब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 3 लाख का 10% 30,000। तो जो गुड्स की कॉस्ट थी जो हमने सोल्ड किया है 2,70,000, पहले प्रॉफिट को ऐड कर लीजिएगा, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट को घटाइएगा, फिर ये फिगर जो रख दीजिएगा आप सेल्स में, यानी एक्चुअल सेल्स जो थी वो 2,70,000 थी। अब जो GST चार्ज करनी है वो इसी पर चार्ज करनी है, 2,70,000 इंटू 6%, 16,200, 16,200। ठीक है, सो 2,70,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, तो आपका हो जाएगा 302,440, 302,400। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 की। ठीक, कह रहा है पेड रेंट 25,000 बाई चेक,
यानी रेंट अगर पेड किया होगा तो जीएसटी के साथ पेड किया होगा। रेंट क्यों पेड किया है? क्योंकि सर्विसेज किसी ने प्रोवाइड की है आपको, सर्विसेज पर भी जीएसटी चार्ज होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेंट पेड कर रहे हैं अगर आप किसी को, तो किसी ने आपको सर्विस दी है, उसके बदले में आप रेंट दे रहे हैं, तो वहां पे भी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है तो इनपुट सी जीएसटी डेबिट, इनपुट यस जीएसटी डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? रेंट कैसे दे रहे हो आप? चेक से, यानी टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट पेड। रेंट पेड कितने से हुआ? 25,000, ठीक है। 25,000 का 6%, 1500, 1500, 28,000, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब जो एडजस्टमेंट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एडजस्टमेंट समझ गए तो सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान से एडजस्टमेंट आपको देखना है, कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। सारे एंट्रीज़ को देखते हुए हम एडजस्टमेंट टेबल एक बना देंगे, ठीक है। कॉपी पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बना सकते हो तो बना लेना वर्किंग नोट में। यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी लेंगे, फिर क्या होगा? आउटपुट आईजीएसटी ले लेंगे, ठीक है। फिर आप ले लोगे इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। फिर इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं कैसे कैसे फिगर को आपको पुट करते जाना है, वो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले आप देखो इनपुट आईजीएसटी, पहले वाले टॉपिक पे यहाँ इनपुट आईजीएसटी है 30,000, तो यहाँ इनपुट पे आप लिख देना 30,000। फिर आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी है 10,800 रुपया, 10,800 यहाँ पोस्ट कर देना। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, बराबर है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। फिर यहाँ पे सेल्स पे आउटपुट जो हुआ 16,200, 16,200, ये भी एंट्री कर दिया हमने। फिर यह इनपुट आ गया 15,100 का, ठीक है। अब हमें ये देखना है टोटल इनपुट जीएसटी कितना है, 4,200, 1 2 3 4 5 4 5 एंट्री, 4,200 प्लस 1,500, 5,700, 5,700। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे ठीक। तो आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है आईजीएसटी। कैसे करोगे आईजीएसटी? आप देखो यहाँ पे कि हमने कल भी बताया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं, दोनों ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। एडजस्टमेंट हमको समझना है। अगर आप एडजस्टमेंट समझ गए तो क्वेश्चन का सारा टॉपिक बहुत इजी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चंस में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले आप आईजीएसटी को एडजस्ट कर दो, इसमें से आउट इनपुट एक बार आप पेड कर चुके हो तो दोबारा इतने पैसे का आपको पेमेंट नहीं करना है, तो पहले आप खत्म कर दो इनको। फिर पहला एडजस्टमेंट होगा आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। पहले ज़्यादा पेड कर दिया था और यहाँ कम कलेक्ट किया, तो इतने का हमको फ़ायदा मिलेगा सेल पे, ठीक है। टैक्स का क्रेडिट इसको बोलते हैं, टैक्स का फ़ायदा, ठीक है। अब हमें ये बताओ इसमें से कितना, अभी भी हमने कितना टैक्स का फ़ायदा लेना बाकी है? 10
30,000 में से हमने 30,000 में से 10,800 का फ़ायदा ले लिया, यानी अभी भी इसमें जो टैक्स का हमको क्रेडिट लेना है यानी फ़ायदा लेना है वो 19,200 का लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? पहली चीज़ तो इनपुट आईजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी। ठीक, हमने कंफर्म कर लिया कि ऐसी एंट्री बन जाएगी फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब आउटपुट सीजीएसटी है और इनपुट आईजीएसटी। सबसे पहली चीज़, चूँकि इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी रहती है जो वो सेंट्रल की रहती है, और यहाँ पे देखो आप सीजीएसटी यानी आपने ये परचेज किया था आईजीएसटी इनपुट लिखा है और यहाँ पे सेल किया। अब इसमें से कितना पैसा बच गया? 19,200 का टैक्स का फायदा लेना अभी आपको बाकी है। तो सेंट्रल के पैसे को आप सेंट्रल से एडजस्ट करोगे, यानी आउटपुट सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, और ये इनपुट वाले से इनपुट को एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये सेंट्रल का पैसा है, ये भी सेंट्रल का पैसा। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, इसमें से कितने का फायदा लेना है? 19,200 का हमको फायदा लेना था, 19,200 बचा था, 10,800 का फायदा ले चुके हैं, 19,200 का फायदा लेना बाकी है, जिसमें से 16,200 का हम फायदा ले रहे हैं सीजीएसटी, यानी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट और टू क्या करेंगे? टू इनपुट आईजीएसटी। अभी भी इसमें पैसा बचेगा, यानी 16,200 का हम फायदा ले लें। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, थर्ड एंट्री आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री थी है। अभी भी हमको इस 19,200 में से हमने कितने का फायदा ले लिया? 16,200 का, यानी अभी भी इसमें हमको 3,000 रुपीज़ का अभी भी फ़ायदा लेना बाकी है, क्योंकि 30,000 में से 10,000 का 10,800 का फ़ायदा ले लिया हमने, फिर 16,200 का भी फ़ायदा ले लिया, तो बचा कितना? 3,000 रुपीज़। ठीक है, सो आते हैं हम, अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया जो वो आउटपुट एसजीएसटी बचा। फिर आपको पता है कि आउटपुट एसजीएसटी कितनी है, और इनपुट सीजीएसटी के साथ हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 16,200 रुपये ये वाला, और इनपुट को हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, सो आउटपुट को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक, फिर हमें करना क्या है कि आउटपुट एसजीएसटी को हम इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे जितना 3,000 बचा है, और इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी का फ़ायदा 16,200, जिसमें से 3,000 रुपये अभी भी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और हम लोग ख़त्म करेंगे इनपुट आईजीएसटी को, तो 3,000 बचा था, तो टू इनपुट आईजीएसटी 3,000 रुपीज़। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारे पास कितना पैसा एसजीएसटी का बचा है, तो टू इनपुट एसजीएसटी, स्टेट का पैसा स्टेट से। ठीक है, तो कितना बचा था इसमें? 5700, यानी 16,200 में से 3,000 रुपीज़ माइनस करोगे तो आ जाएगा 7,500, यानी टू आ जाएगा बैंक अकाउंट 7,500 being adjustment made and paid। ठीक है, made and paid। ठीक, ध्यान से समझते हैं एक बार फिर आउटपुट आईजीएसटी आउटपुट। अब आप कहोगे कि इसका पेमेंट इनपुट सीजीएसटी। देखते हैं पहली एंट्री जो बची है, आउटपुट आईजीएसटी को हम इनपुट आईजीएसटी से कंफर्म कर लिए 10,800 10,800। चूंकि 19,200 बचा था, किसका बचा था? इनपुट आईजीएसटी, ये भी सेंट्रल का पैसा, और आउटपुट वाला भी क्या है? सेंट्रल का पैसा। ठीक, सो आउटपुट सीजीएसटी को हमने निकाला टू इनपुट आईजीएसटी से, 16,200 रुपये खत्म हुआ। 19,200 में से हमने कितने का यूज़ कर लिया? 16,200 का। अभी भी हमारे पास इनपुट ज़्यादा है 3,000 रुपीज़, टैक्स का क्रेडिट लेना अभी हमको 3,000 बाकी है। फिर आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट निकाले, एसजीएसटी अकाउंट 16,200, फिर टू इनपुट 3,000 बचा था तो इसका फ़ायदा ले लिया, फिर टू
चूंकि SGST था तो हमने इनपुट SGST का पार्ट खत्म कर दिया 5700 से, ठीक है, और बाकी जो बचा पैसा 7500 का पेमेंट कर दिया। अब इनपुट CGST की एंट्री हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पैसे को हमको इन फ्यूचर एडजस्ट करना है, ठीक है। 57 है क्योंकि इनपुट ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा था, ठीक है, इनपुट ऑलरेडी हमारे पास कितना बचा था 3000 रुपीज़, तो हमने पूरा इनपुट का फ़ायदा ले लिया IGST, और चूंकि SGST का पार्ट था तो SGST को हम SGST से ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। 5700 को ख़त्म कर दिया और बाकी जो बचा पैसा 7500। अब यहाँ पे CGST था, इसीलिए यहाँ पे हमने CGST से एडजस्ट नहीं किया है, चूंकि आउटपुट SGST बचा था तो हमको इनपुट SGST के साथ ही एडजस्ट करना है, CGST के साथ नहीं करना है, इसलिए हमने CGST की फिगर को नहीं उठाया, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। थैंक यू क्लास।